सीओ साहब पारू बीडीओ साहब खाली कराए, जो उनको ऊपर से आदेश आया उस आदेश का उन्होंने पालन किया। आगे अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, तो वो आवेदन दे, डीएम साहब को दे, एसडीओ मैडम को दे, सीओ साहब को दे। 6-7-8 नोटिस मिला होगा, उस पर उन्होंने साइन किया होगा, दस्तखत किया होगा, सिग्नेचर किया होगा। तो अब ऐसे ही नहीं कि आज कोई पिटीशन दे और कल सीओ साहब जाके खाली करा दिए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। 6 महीने से नोटिस चल रहा था, उस पर उन लोगों ने साइन करके दिया, नोटिस रिसीव किया। देखिए, साहेबगंज के जो भाजपा के विधायक है डॉक्टर राजू सिंह, वो नए नए मंत्री बने हैं, पर्यटन विभाग के मंत्री बने हैं। और जैसे ही मंत्री बने, साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने और राजद के नेताओं ने उन पे बड़ा आरोप लगाया कि माननीय विधायक मंत्री बनते ही शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसी खबरें जो है हमने भी आपको दिखाया, अन्य चैनलों ने भी आपको दिखाया। लेकिन आज बात करेंगे पारू प्रखंड के उप प्रमुख के प्रतिनिधि है सुमन ठाकुर, माना जाता है कि विधायक के करीबी लोगों में से एक है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, बड़ा बचाव किया है विधायक के प्रति। बचाव करते हुए विधायक के प्रति कहा है कि यह राजद का चाल है, माननीय मंत्री को बदनाम किया जा रहा है, माननीय मंत्री को तबाह किया जा रहा है, माननीय मंत्री इसमें कहीं से भी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन अपना जो काम है वो कागज के माध्यम से कर रही है। और अतिक्रमण जिन लोगों ने किया था, उनके अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन खाली करवाने गए थे। तो सबसे पहले आप वो सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं सुमन ठाकुर। सबसे पहले तो ये कोरी अफवाह है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मंत्री बने माननीय राजू बाबू, तो मंत्री बनने के बाद ये अतिक्रमण खाली हुई। लोगों में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंत्री बने और अपने मंत्री के पावर का दुरुपयोग या उपयोग करके, सदुपयोग करके और उन्होंने खाली करवाया। जबकि सबसे पहले आप जान लीजिए कि एक अनपढ़ और जाहिल लोग भी इस बात को जानते हैं कि अतिक्रमण जब भी खाली किया जाता है तो कम से कम 5, 6, 7, 8 नोटिस किया जाता है। और नोटिस पीरियड 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना का होता है। और इसमें 6 महीना से नोटिस जा रहा था। उस समय तो वो मंत्री नहीं थे। अब इसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कि अंतिम नोटिस का डेट जो शायद 28 तारीख को था, ये 26 तारीख को मंत्री बनते हैं, उसके 2 दिन बाद ही उसका डेट आ जाता है। तो इसमें तो राजू सिंह या किसी और की गलती नहीं है कि 2 दिन पहले वो मंत्री क्यों बन गए, 2 दिन बाद मंत्री क्यों नहीं बने। उसमें तो खाली होना ही था। और अवैध कब्जा करके आप जिला परिषद के जमीन पे या सरकारी जमीन पे या गरमाजरुआ जमीन पे या पीडब्ल्यूडी एनएच के जमीन पे, रोड के जमीन पे जब आप कोई महल बनाइए या झोपड़ी बनाइए, दुकान बनाइए, तो उसको तो आज नकल खाली करना ही है। खाली होना है तो इसमें इतना है तौबा क्यों है? आपने गलत बना रखा था। उसमें एसडीओ मैडम का आदेश था, पारू सीओ साहब, पारू बीडीओ साहब खाली कराए, जो उनको ऊपर से आदेश आया उस आदेश का उन्होंने पालन किया। ग्रामीणों का एक सवाल था कि अगर स्थानीय शासन और प्रशासन को अतिक्रमण खाली करवाना है तो इसके अलावा आगे भी अतिक्रमण है, सिर्फ इसी स्थल का क्यों? सही बात। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई भी अतिक्रमण जब खाली कराई जाती है तो उसके लिए कोई ना कोई पिटीशन देते हैं। इसमें मुझे नहीं पता कि किन लोगों ने पिटीशन दिया था, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति पिटीशन दिए हुए थे, जिसकी सुनवाई 6-7 महीने, 8 महीने से चल रही थी। आगे अगर किसी को परेशानी है, दिक्कत है, तो वो आवेदन दे, डीएम साहब को दे, एसडीओ मैडम को दे, सीओ साहब को दे, पिटीशन दे। अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है और उसको खाली नहीं कराई जाती है, तब तो प्रशासन दोषी है, या फिर आप किसी पर आरोप मढ़िएगा। आप पिटीशन भी नहीं दीजिएगा और सीधे आरोप लगाइएगा। एक और सबसे बड़ी सवाल खड़ा हो रही है कि जैसे ही मंत्री बनते हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह राजू, तो सीओ और बीडीओ को दबाव बनाकर और वहां पे ये सारी जमीन को खाली कराया गया। भैया, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें 6 महीना, 8 महीना पहले से नोटिस हो रही थी। नोटिस का एक टाइम पीरियड होता है, टाइम बाउंड होता है कि बार बार आपको नोटिस दी जाती है कि आप खुद से खाली कर दे। जब अंतिम नोटिस के बावजूद आपने खाली नहीं किया, तब सीओ साहब को, बीडीओ साहब को या अन्य पदाधिकारी को जाना पड़ा और अपना जेसीबी, अपना बुलडोजर लगा के खाली कराना पड़ा। अगर उस नोटिस पीरियड के पहले आप खुद खाली कर चुके होते तो सीओ बीडीओ को जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। एक बात क्लियर करिए कि लोगों का जो आरोप है कि स्थानीय जो विधायक है, जो नए नए मंत्री बने, उनके दबाव में प्रशासन काम किया, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। उस पर मैंने आपको पहले ही साफ साफ बता दिया कि उसमें 6 महीने, 8 महीने सुनवाई चल रही थी। इसमें डीएम साहब के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ था, एसडीओ मैडम के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ था। इसमें सुनवाई दर सुनवाई, जैसे कोर्ट में किसी केस का सुनवाई चलता है, वैसे इसमें सुनवाई चला। कम से कम जिन लोगों की दुकान खाली हुई है उनको 6-7-8 नोटिस मिला होगा,
उस पर उन्होंने साइन किया होगा, दस्तखत किया होगा, सिग्नेचर किया होगा। तो अब ऐसे ही नहीं कि आज कोई पिटीशन दे और कल सीओ साहब जाके खाली करा दिए होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। 6 महीने से नोटिस चल रहा था उस पर, उन लोगों ने साइन करके दिया, नोटिस रिसीव किया है। एक अंतिम सवाल रहेगा, जो लोग सोच रहे हैं कि स्थानीय विधायक के दबाव में प्रशासन ऐसा काम करे, लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, लोगों से यही अपील करेंगे, ये कोरी अफवाह है, इसमें कुछ षड्यंत्रकारी लोग लगे हुए हैं जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ कर बता देना चाहता हूं कि जहां समाज की बात आएगी, जाति की बात आएगी, तो मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मैं भूमिहार जाति से हूं। और जाति की बात आएगी तो सबसे आगे 2 कदम बढ़ा के मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। और मुझे भी जानकारी हुई, मैं भी कल देवरिया गया था। जिस परिवार, गिरिजा की परिवार की बात है, टुनटुन चा की परिवार की बात है, उनके बेटे हैं गिरिजा के राहुल जी, टुनटुन चा के बेटे हैं, उन तमाम लोगों से हमने कल बात किया। मोटा मोटी 3-4 घंटा हमने वहां समय दिया, उनकी बातों को सुना, अपनी बातों को बताया। मुझे भी निमंत्रण मिला था देवरिया आने का, और मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं कि मैं देवरिया गया भी था, लेकिन देवरिया का जो माहौल देखा, मैं अपने आप को नहीं रोक पाया वहां, मैं वहां से रिटर्न हो गया। चूंकि मुझे कल बताया गया था कि एक समाज की मीटिंग है, और जहां समाज, माननीय विधायक, माननीय मंत्री मेरे गार्जियन है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा उनसे अच्छा संबंध है। इस समाज की बात आई तो मैं समाज के साथ भी हूं, मैं समाज के लिए भी जाऊंगा। लेकिन मैंने वहां देखा कि समाज की बात ही नहीं थी। वहां जितने लोग जुटे थे उसमें 90% एबव आरजेडी के लोग थे। वो आरजेडी का एक प्लांट किया हुआ मीटिंग, उसको कहिए नुक्कड़ सभा कहिए, रैली कहिए, जो कहिए, उसमें कोई विरोध प्रतिरोध की बात नहीं थी। वो इलेक्शन के समय बहुत नजदीक है, इलेक्शन पीरियड के कारण वो आरजेडी का प्लांट किया वो मीटिंग था। उसमें कोई समाज के 10-15% लोग, समाज के तो ऐसे लोगों से भी मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिनको पता ही नहीं था किस मुद्दा, किस मकसद से बुलाया गया। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बार बार आरोप आप लोग मीडिया की तरफ से भी लग रहा है, कुछ लोग बोल भी रहे हैं आपके माध्यम से कि माननीय मंत्री ने अपने जमीन को खाली कराने के लिए ये किया वो किया। मैं बताना चाहता हूं, मुझे बताने में कोई डर और भय नहीं है, कोई गुरेज नहीं कि माननीय मंत्री या माननीय विधायक ने 2008 में उस जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, और उनकी आंख में पानी नहीं होता, शर्म लिहाज नहीं होता, तो 8 और 25 कितना दिन की गैपिंग हुई, 17 साल में उस जमीन को वो कब्जा कर चुके होते। कहीं ना कहीं एक आपसी भाईचारा, आपसी सामंजस्य बैठाने के कारण वो रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं कि भाई आपस में इसको सल्टाया जाए, आपस में इसको बैठ के बात कर लिया जाए।